हेलो मेरे सीए फाउंडेशन के दोस्तों। मेरा नाम है प्रसाद भट्ट, आपका सीए रैंकर फ्रेंड। अभी एक महीने के अंदर अपना एग्जाम आ रहा है। करेक्ट, कुछ ही दिन बचे हैं। आई एम श्योर सबकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। ओके, सब लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सीए फाउंडेशन क्लियर करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले जस्ट लास्ट कुछ फाइनल टचेस देने के लिए हम लोग आज मिले हैं। ओके, हर किसी का कोई ना कोई एक फेवरेट सब्जेक्ट होता है, किसी को थोड़ा सा डर लगने वाला सब्जेक्ट होता है, और किसी का ऐसा होता है कि बस पास हो जाए, फाउंडेशन क्लियर हो जाएगा। तो इन सारे सब्जेक्ट्स में जो 11th 12th में आपके साथ नहीं था, ऐसा सब्जेक्ट है अपना लॉ। तो यहाँ पे हम लोग क्या बात करने वाले हैं, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि जो बिजनेस लॉ पेपर है, जो आपका पेपर 2 है, जो है सीए फाउंडेशन का, सो उसमें आपकी तो पूरी तैयारी हो चुकी है। सारे लॉज आपने पढ़ लिए हैं, सारे केसेस पढ़ लिए हैं, सेक्शंस रट लिए हैं, सब हो चुका है। पर अभी आखिरी इन दिनों में, ओके, आखिरी इस 15 दिनों में, ओके, आखिरी 10 दिनों में, आखिरी 2 दिनों में किस टॉपिक पर हमको फोकस करना है, ताकि हम मैक्सिमम अटेम्प्ट कर पाए और पेपर को इजीली क्लियर कर पाए। क्लियर क्या, 60 प्लस एग्जामेशन मिला सके। ओके, सो हमने क्या किया है, हमने कुछ पिछले पेपर्स का स्टडी किया है, और उसमें से जो मोस्ट लाइकली क्वेश्चंस है, जो बार बार पूछे गए हैं, या फिर जिनका एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, सो सच टॉपिक्स वी हैव आइडेंटिफाइड एंड वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द सेम। बात करते करते उस टॉपिक में क्या क्या आएगा वो भी हमको थोड़ा बहुत बात करेंगे, एंड एंड में लिटिल बिट ऑफ हाउ टू राइट द पेपर्स। ठीक है, सो लेट अस गो अहेड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द वेटेज ऑन एन एवरेज कंसिडरिंग लास्ट 4-5 अटेम्प्ट्स, एंड देन विदिन दैट चैप्टर, विदिन दैट टॉपिक, विदिन दैट लॉ, किस पे हमें ज्यादा फोकस करना है। ओके, सो लेट अस सी हियर। सो चलते हैं इसकी तरफ। सो सबसे पहला जो अपना चैप्टर है, दैट इज इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। सो जो इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो टॉपिक है, ओके, सो इस टॉपिक का जो वेटेज है वो ऑन एन एवरेज 0 to 5 मार्क्स। अब जीरो क्यों बोला है, बिकॉज इट इज पॉसिबल कि वो ऑप्शन में आ जाए, सॉल्व आइदर दिस और दिस, और आप दूसरा सॉल्व कर लो और वो आप कभी अटेम्प्ट ही ना कर पाओ, या अटेम्प्ट ना करो, इसलिए जीरो। कभी कभी वो 6 मार्क्स तक आ चुका है, कभी कभी 8 तक जा चुका है, बट ऑन एन एवरेज यू कैन से अप टू 5 मार्क्स या कभी कभी 6 मार्क्स तक उस पर सवाल पूछे गए हैं। अभी जो पहला चैप्टर है, नॉर्मली बच्चे इसको इग्नोर करते हैं, बहुत बोरिंग सा चैप्टर है, लेकिन हमें तो मार्क्स चाहिए, बोरिंग हो इंटरेस्टिंग हो, हमारा काम है अच्छे से लिखना और बढ़िया मार्क्स लाना। तो इसमें जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक पहला आएगा, द लॉ मेकिंग प्रोसीजर। आपने पढ़ा होगा, पहले कोई ना कोई कमेटी बनती है, कमेटी अपने रिकमेंडेशन देती है, उससे बिल बनेगा, बिल से फिर पार्लियामेंट में प्रेजेंट होगा, लोकसभा, राज्यसभा, फाइनली प्रेसिडेंट असेंट। तो ये जो प्रोसीजर है, करेक्ट, बहुत ही सिंपल है, आप इसको ठीक से करो, आने के चांसेस ज्यादा है। देन अगला सवाल इस पे आता है, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ लॉज। सो क्लासिफिकेशन, ब्रॉड क्लासिफिकेशन, दैट इज क्रिमिनल लॉ में क्या आता है, मर्केंटाइल लॉ में क्या आता है, सिविल लॉ में क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियल लॉज, लेबर लॉज, एक्सेट्रा। सो दैट क्लासिफिकेशन वाला एकदम बेहतर चैप्टर, बेहतर इजी इजी क्वेश्चन है। सी ये जो फर्स्ट जो चैप्टर है, दैट इज रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, इसकी खासियत ये है कि इसमें कुछ घुमा फिरा के नहीं पूछते। बिकॉज लॉ पेपर में ऐसा आपने देखा होगा, या आपने जब पुराने पेपर देखे होंगे तो आपको ऐसा लगा होगा कि यार जो केसेस पूछते हैं, सिचुएशन पूछते हैं ना, तो बहुत बार वो कंफ्यूजिंग हो जाता है। मतलब हमें लगता है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं, बट लास्ट में गुमराह हो जाते हैं। इसीलिए ये जो चैप्टर 1 है, ये अच्छा क्यों है, बिकॉज इसमें आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन। सीधे लिखो, लॉ मेकिंग प्रोसीजर लिख दिया, 1 2 3 4 5, क्लासिफिकेशन ऑफ लॉज 1 2 3 4 लिख दिया। सो अगर आपने सही पढ़ा होगा तो इसमें गलती करने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, ये डायरेक्ट क्वेश्चंस में आते हैं। तो इसीलिए इस पे हमको मैक्सिमम मार्क्स निकालने होते हैं। देन लॉ एनफोर्समेंट। ओके, लॉ एनफोर्समेंट, यस, प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम है एज कंपेयर टू क्लासिफिकेशन या फिर जो लेजिस्लेटिव लॉ मेकिंग प्रोसीजर है, बट इसको एक दिन पहले जरूर देख के जाना। अभी से इस पढ़ के फायदा नहीं है एनफोर्समेंट, एक दिन पहले जरूर इसको पढ़ लेना। बिकॉज आपको पता है, मुझे पता है, अगर आपने आज भी पढ़ा, आज अप्रैल चल रहा है, आज अप्रैल पढ़ा, 1 मई को आप भूलने वाले। तो इससे अच्छा है कि पेपर के एक दिन ये एनफोर्समेंट वाला टॉपिक पढ़ के जाओ। आज पढ़ो, कल एग्जाम लिख दो, बाद में भूल गए तो भी ठीक है। ओके, देन इसको भूल नहीं सकते, बिकॉज इसके भी चांसेस ज्यादा है। तो जो 3 एरो बनाए हैं, दैट इज लेजिस्लेटिव प्रोसेस, क्लासिफिकेशन ऑफ लॉज
एंड इंडियन जुडिशियल, इन तीनों को आपको बढ़िया करना है, बिकॉज देयर आर हाई चांसेस कि इन तीनों में से आइदर कोई दो या एक तो डेफिनेटली आएगा. एंड द लास्ट वन दैट इज अथॉरिटीज. रेगुलेटरी अथॉरिटीज कौन कौन है? तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के बारे में, एमसीए के बारे में, सेबी, आरबीआई, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड वगैरह. तो ये अगेन व्हाट इज द नेचर? सिंपल, अगेन पढ़ लो, लिख दो, खत्म. ओके, सो जो फर्स्ट चैप्टर है ये एज आई सेड, फिर से बता रहा हूँ, थोड़ा बोरिंग है. मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स को इग्नोर करते हैं, बट प्लीज इसको इग्नोर मत करो. एटलीस्ट जो हमने हाईलाइट किया है आप उसको अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से लिख दो, एंड मैक्सिमम मार्क्स. यहाँ पे कंफ्यूजन की बात ही नहीं. ओके, आप लिखो, यू आर डन, यू आर सॉर्टेड. सो वेटेज कम है, बट जो मिल रहा है ना उसको पूरा बटोर, पूरा. मेक श्योर कि अगर ये 6 मार्क्स का पूछ रहे हैं तो 6 में से 5 आपको मिल रहे हैं. अगर 5 मार्क्स का पूछ रहे हैं तो 5 में से 4 तो एटलीस्ट आपको मिलने चाहिए. ओके, सो ये जो टॉपिक है ये आप ठीक से पढ़ लीजिए. देन आता है अपना बाहुबली, सबसे बड़ा टॉपिक. ओके, सबसे बड़ा टॉपिक इन योर फाउंडेशन लॉ, दैट इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अगेन ब्रोकन इनटू टू पार्ट्स. एक है जनरल कॉन्ट्रैक्ट, एक है स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स. बेलमेंट, प्लेज, इंडेमनिटी, गारंटी, एजेंसी, ये स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स है. और बाकी अपना बेसिक जनरल कॉन्ट्रैक्ट है. सब मिला के अप्रोक्सीमेटली 35 कभी 40 मार्क्स तक भी जा सकता है.